नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 26 सितंबर से और मुझे खुशी है सूक्ष्म नवरात्रे वर्कशॉप के लिए। आपका उत्साह देकर तो इस साल भी हम नवरात्रे के 9 दिन वर्कशॉप करेंगे और साथ में माँ के उपाय करेंगे। वर्कशॉप में एनरोल करने का लास्ट डे है 24 सितंबर। प्लीज़ टाइम से एनरोल कर लीजिए ताकि आपको सामान की जो लिस्ट है वो मिल जाए और बिना किसी विघ्न के हम नवरात्रों की पूजा उपाय कर लाभ ले सकते हैं। सूक्ष्म नवरात्रि वर्कशॉप में एनरोल करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस लिंक पे क्लिक कर व्हाट्सएप पे एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक। पितरों के 15 दिन यानी श्राद्ध के या पितृ पक्ष के 15 दिन में आपने और मैंने मिलके बहुत से उपाय किए और पितरों की तिथि पे भी आपने दान पुण्य किया, पंडित जी को खाना खिलाया। ये सब आपको बहुत लाभ देगा, मगर सर्व अमावस्या पे किया उपाय आपके कितने पीढ़ियों तक के पितरों का आशीर्वाद आपको दिलाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ये एक छोटा और आसान सा उपाय है और बिना किसी तकलीफ के किए जाने वाला है। मैं ये वीडियो इसलिए आपको टाइम से दे रही हूँ ताकि आप इसे नोट कर लें और पूरा लाभ ले सकें, अपनी मुश्किलें दूर कर सकें। अगर आपने अपने पितरों की तिथि पे श्राद्ध नहीं किया है तो आप ये उपाय सर्व अमावस्या वाले दिन जरूर करें। Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about this solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। पितृपक्ष बस अब खत्म होने वाला है और फिर माता रानी के नवरात्रों की तैयारी होगी। सावन से त्योहार शुरू होते हैं और फिर एक के बाद एक त्योहार आते हैं। नवरात्रों के बाद कार्तिक मास, देव उठावनी, दिवाली शुरू होती है। जितनी पूजा उपाय हम कर सकते हैं हमें ज़रूर करनी चाहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कितनी मुसीबतों से आप बच के निकल जाओगे। छोटे छोटे नियम हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा के ले जाते हैं। एक बात आपको बताना चाहती हूँ। एक क्लाइंट की पत्री मैंने देखी, उसमें योग था बहुत बड़े नुकसान का, यानी बिजनेस में कोई बड़ा घाटा या फिर उनके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी मुझे उनके चार्ट में दिख रही थी। जब मैंने उनसे सवाल किया तो पता चला कि वो एक बहुत बड़ी डील जो है उनके हस्बैंड जो है वो कर चुके थे, पर किसी कारणवश उन्हें वो डील में दिक्कत आ गई और वो डील उनको नहीं मिल पाई और उन्हें बहुत दुख हुआ और थोड़ा नुकसान भी हुआ। मगर उन्हें बाद में पता चला कि जिस कंपनी को वो डील मिली थी उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि डील देने वाला जो बायर का बिहेवियर था वो बहुत गलत था और उन्होंने डील कैंसिल करी और अब कोर्ट में केस चल रहा है। मेरे क्लाइंट बहुत बड़े नुकसान से बच गए। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे फॉलो करती हैं और मेरे बताए हुए छोटे छोटे नियम उपाय वो करती हैं और वास्तु के भी मेरे बताए हुए पॉइंट्स वो नोट करके अपने घर में जितना हो सकता है वो फॉलो करती हैं। और जब उनके साथ ये घटना हुई तो उन्हें महसूस हुआ कि वो उपाय से और भगवान की कृपा से बच गईं। तभी वो मुझसे मिलने आई और अपनी उन्होंने मुझे पत्री दिखाई। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो लिखा है वो तो होना ही है, पर उपाय से, व्रत से, पूजा से हम अपने कर्म हल्के कर अपनी दिक्कतों को कम कर सकते हैं। और कितनी ही बार मुसीबत एक हल्के से आके आपके पास से निकल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितनी बड़ी परेशानी से बच गए। अगर आप पूजा व्रत आदि कर रहे हैं और जीवन में छोटी छोटी दिक्कत छोड़ के कोई बड़ी परेशानी नहीं आ रही है तो समझ लेना एक मेरी बात, आप सही कर रहे हो और भगवान की कृपा आप पर हो रही है। अच्छा, तो बात कर रहे थे हम पितृपक्ष की। पितृपक्ष में आप अपने एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीढ़ी के पितरों की तिथि पे पंडित जी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। ये ठीक है, क्योंकि अगर आप इतनी सारी पीढ़ियों की तिथि करेंगे तो पता चलेगा कि पूरे 15 दिन ही आप हर रोज़ श्राद्ध जो है वो मना रहे हो। लेकिन सर्व अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने कितने भी पीढ़ियों के पितरों का आशीर्वाद पा सकते हो। सर्व अमावस्या पितृपक्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। ये हमारे पितरों के धरती से वापस छोड़कर देवलोक में जाने का दिन होता है। तो सर्व अमावस्या पे किया गया उपाय आपके पितरों को शांति देने का उपाय है और आपके लिए अपने पितृदोष को भी कम करने का उपाय है। आप सर्व अमावस्या पे पूरे परिवार में आपके जितने भी सदस्य हैं उन सब से आपको एक सिक्का लेना है। ये सिक्का एक ही वैल्यू का होना चाहिए, मतलब
या तो सब 1 रुपए का सिक्का ले, या 2 का, या 5 का, मतलब सबका सिक्का एक ही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने 1 रुपए का लिया तो किसी ने 5 रुपए का, तो किसी ने 2 रुपए का। सबका एक ही वैल्यू का सिक्का होना चाहिए। परिवार का हर सदस्य को एक ही वैल्यू के सिक्का लेना है। इवन अगर आपका न्यू बॉर्न बच्चा है तो उसके भी हाथ लगा के आप ये सिक्का लें। अब ये सिक्का लेकर आप अपने पितरों के आगे हाथ जोड़ें, उनसे गलती की माफ़ी मांगे। उसके बाद आप मंदिर में जाके, हो सके तो सारा परिवार मंदिर में जाकर दान पेटी में ये सिक्का डालें। अगर सारा परिवार इकट्ठा नहीं जा सकता तो जो आपके घर का सबसे बड़ा सदस्य है, जो आपके घर में सबसे बड़ा मुखिया है, वो ये सारे सिक्के आपके घर के सदस्यों से इकट्ठा करके मंदिर में जाके दान पेटी में डाल के आए। आप मेरी बात मानिए और ये आसान सा उपाय आप सर्व अमावस्या यानी 25 सितंबर को ज़रूर करें। आप पर आने वाली कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबतें जो हैं वो टल जाएंगी और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। सर्व अमावस्या पर पितरों को कैसे करना है विदा, ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, वास्तु एंड फेंग शुई एक्सपर्ट, टैरो कार्ड रीडर, साइकिक हीलर एंड अ लाइफ कोच। एंजल्स लव फॉर एवरीवन। आत्मा नमस्ते।